और शुरुआत आज 3 राज्यों में हुए एनकाउंटर की 3 बड़ी खबरों के साथ। वो खबरें क्या हैं? बुधवार का दिन बुलेटवार बना। कैसे? पहला, पश्चिम बंगाल में एनकाउंटर, जहां बुलेट का टारगेट बना 13 साल की बच्ची से रेप और मर्डर करने वाला। दूसरा सामने आया उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के बुलेट के निशाने पर थे हत्यारे लुटेरे। और तीसरा सामने आया जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां पुलिस और सुरक्षा बलों की गोलियों का शिकार बना इनामी कमांडर जाकिर गनी। लेकिन सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां योगी मॉडल की चर्चा है। वहां का बारुईपुर की खबर हमने आपको दिखाई थी। एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, उस बच्ची की हत्या की गई। आरोपी का नाम प्रभास मंडल। शुभेंदु फोर्स उसका हिसाब बराबर कर चुकी है, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि मुख्य आरोपी प्रभास मंडल ने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। उसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई और उसी में उसकी मौत हुई। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। जिस तरह से यूपी में एक एक अपराधी का बुलेट ट्रीटमेंट हो रहा है, बेटियों के दुश्मनों की यमराज से मुलाकात हो रही है, ठीक उसी फॉर्मूले का आगाज बंगाल में भी हो रहा है, जहां बेटी से हैवानियत करने वाले शैतान का हिसाब बुलेट से कर दिया गया। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको सब मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है, उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए कि ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। ये सरकार देखना है, सोचना है में नहीं है। यानी शुभेंदु सरकार का मैसेज और मिशन एकदम क्लियर है। यूपी का एनकाउंटर मॉडल बंगाल में चलेगा और जो भी अपराधी बेटियों के दुश्मन बोली से नहीं समझेंगे, उनका फैसला ऑन स्पॉट होगा। बंगाल में योगी मॉडल, फैसला ऑन स्पॉट। पश्चिम बंगाल में फैसला ऑन स्पॉट चैप्टर का आगाज दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर से हुआ, जहां 12 साल की मासूम से दरिंदगी कर मौत के घाट उतारने वाले हैवानों में से एक शुभेंदु सेना की बुलेट का निशाना बन गया। ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से भागने की कोशिश कर रहा था। तब पुलिस टीम भी पीछे पीछे आए और यहाँ पे ये जो जगह आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है, यहाँ पे आया और यहाँ पे उनके ऊपर गोली चलाया गया और उसी गोली में घायल हो गया प्रभास मंडल। और प्रभास मंडल घायल होने के बाद पुलिस की टीम यहाँ से उसको बारुईपुर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पे उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया है। दरअसल बंगाल पुलिस बरुईपुर रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपियों में से एक प्रभास मंडल को सीन रिक्रिएशन के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन इसी दौरान प्रभास मंडल ने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने बचाव में गोली चलाई जो आरोपी को लगी। प्रभास मंडल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि क्योंकि पुलिस के टीम पे वो फायरिंग कर रहा था, तो काउंटर फायरिंग पुलिस को करना पड़ा और जिसमें इनकी मौत हुआ है। हालांकि शुरू से प्रभास मंडल खुद को इनोसेंट क्लेम कर रहा था और पूरी जो घटना है, इसके पीछे आनंद शर्मा का रोल है ऐसा बताया जा रहा था। पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे बढ़ता गया, पता चला कि प्रभास मंडली जो है मेन जो कॉन्स्पिरेटर है, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी किया, उस लड़की को लाया और अपने जो 3 दोस्त है उनके साथ मिलने के बाद ये हीनियस क्राइम को अंजाम दिया था। बरुईपुर में नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ था कि आरोपियों ने रेप के बाद बच्ची को जिंदा ही तालाब में फेंका था। उसके फेफड़ों और पेट में पानी मिला। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत अब तक 3 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक आरोपी का आज बुलेट से हिसाब हो गया और अब प्रभास मंडल के घर वाले उसका शव तक लेने से इनकार कर रहे हैं। उसकी मां का कहना है कि उसके कर्मों का हिसाब हो गया। लेकिन बंगाल में एनकाउंटर हुआ तो विपक्ष बौखला गया। भले ही आरोपी की मां शुभेंदु सरकार के एनकाउंटर को सही ठहरा रही है, लेकिन टीएमसी को इसमें भी सियासत नजर आ रही है। ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। एक राजा है, उसके घर में पुलिस बिस्तर पर बैठी हुई है, वह भी अभियुक्त है इसमें, इस कांड के अंदर। तो सब तरीके से, जिस तरीके से यूपी में सब कुछ छुपाया जा रहा है, उसी प्रकार से इन लोगों को
छुपाया जा रहा है या फिर मार दिया जा रहा है जिससे कि बीजेपी की बातें बाहर ना निकलें। ये लोगों का तो यही हाल होना चाहिए, पर हम लोग तो थैंक्स देंगे शुभेंदु अधिकारी को, क्योंकि हमारा जो मुख्यमंत्री है माननीय शुभेंदु अधिकारी जी ने हमेशा कहा है कोई नो टॉलरेंस। बंगाल पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर अब मुख्य आरोपी आनंद सरकार समेत बाकी आरोपियों तक पहुंच गया। अब इस मामले की जांच और तेज हो गई है, साथ ही बाकी आरोपियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो रही है ताकि बाकी हैवानों को उनकी करनी की सजा मिल सके। दक्षिण परगना से प्याली घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।